हमारा चिंतन कठोपनिषद के दूसरी अध्याय की दूसरी वल्ली पे हो रहा है। दूसरी वल्ली में आत्म तत्व का वर्णन आगे चलता है। पहले मंत्र में यमराज ने कहा कि ए वक्र है, वक्र यानी टेढ़ा, अवक्र जो टेढ़ा नहीं है, सरल है, चेतश्चित चित वाला, जो सरल चित वाला व्यक्ति है, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, ऐसा व्यक्ति अजन्मे परमात्मा का यानी परमात्मा जो 11 दरवाजे वाले पूर्व यानी शरीर में रहता है। 9 द्वार तो हमने बार बार सुन रखा है। इस कठोपनिषद में यमराज कहते हैं 11 द्वार। कौन से हैं 11 द्वार? बड़ी सरल गिनती हुई है। 7 द्वार मस्तक प्रदेश के, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका और 1 मुख, ये 7 हो गए, 7 द्वार हो गए। 3 द्वार निम्न देशीय बताए हैं इस शरीर में, उसमें शिशन गुदा को तो हम सुनते हैं। तीसरा उपनिषदकारों ने बताया, वो जो कहते हैं नाभि को एक छिद्र बताया है। और 11वां ब्रह्मानंद सहस्त्रार मस्तिष्क के ऊपर, ये 11वां द्वार है। यमराज नचिकेता को बताते हैं। जो आत्मा प्रवेश भी करती है वो बात आगे बताया गया, लेकिन मृत्यु के समय जब आत्मा जाती है तो इन 11 दरवाजों में से किसी एक से निकलती है। अनुभवी लोगों को आज भी पता चलता है कि आत्मा कौन से द्वार से गई। दूसरा एक प्रमाण यह है, जहां से आत्मा निकलेगी उस द्वार के आसपास बहुत बारीक पसीने की बूंद आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि आत्मा तो ऊर्जा है। वो ऊर्जा जब उस द्वार से निकलती है तो अपना परिणाम छोड़कर जाती है। वो परिणाम गर्मी के रूप में होता है। तो उस द्वार पर जैसे ओस होती है वैसी बूंदें दिखाई पड़ेगी जिस द्वार से आत्मा जाती है उस पर से। उस व्यक्ति की आगे की गति क्या होगी, आगे का जन्म कैसा होगा, वो भी पता चलता है। निम्न द्वारों से आत्मा का जाना ये अच्छा नहीं माना गया है। ये आसुरी योनियों में जाता है, शीशन से गुदा से ऐसे जाए तब, और वहां से जाए तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मृत्यु से पहले बाथरूम टॉयलेट हो जाता है, तब समझाना आत्मा वहां से गई है। ये आसुरी योनि बताते हैं। मस्तक प्रदेश के किसी द्वार में से आत्मा गई, वो मनुष्य योनि की संभावना होती है उसमें, आंख से, कान से, नाक से। ये ब्रह्मानंद से, ब्रह्म नद्र से जिसकी आत्मा जाती है वो मुक्ति पाता है, उसका अगला जन्म है ही नहीं, अंतिम जन्म था। यही बात भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि योगी अपनी मृत्यु का क्रम भी स्वयं तय करता है। सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च। जैसे आप 15-20 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने जा रहे हो और मकान है अपना, उसकी एक एक खिड़की बंद कर करोगे, स्टॉपर लगाओगे, सारे कमरों के दरवाजे बंद करोगे और फाइनल मेन डोर को अच्छी तरह बंद करके उस पर लॉक, सेफ्टी लॉक लगाकर उसको खींचकर चेक करोगे, फिर आप जाओगे। समझदार है आप, जिम्मेदार है आप। और आपका छोटा बच्चा को दूसरी कोई टेंशन
नहीं होगी। मम्मी मैंने शूज पहन लिए हैं, मैं तैयार हूं, बाहर हूं, वो देखेगा भी नहीं कि खिड़की खुली है कि दरवाजा खुला है, निकल जाता है। ऐसे जो अस्तित्व के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, इररिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, उनकी आत्मा किसी भी द्वार से चली जाती है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल है, योगी है, वो एक द्वार को बंद करते हुए ऊपर की ओर जाता है और ब्रह्मरद्र से जाता है। योग साधना का हेतु यह भी है एक कि महायात्रा की तैयारी। एक एक द्वार को बंद करते करते प्राण चेतना को ब्रह्मरद्र तक ले जाते हैं और फिर विराट आकाश में, चिदाकाश में विलीन कर दे। मृत्यु के लिए जो तैयारी करता है वही अमृतत्व को पा सकता है, और मृत्यु से जो डरता है वो मरे बिना रहता भी नहीं है, क्योंकि इतना ये उपाय नहीं है डरना। डरना इतना उपाय नहीं है। इसका जो ध्यान करता है, आत्म तत्व का जो अनुष्ठान करता है, वो शोक नहीं करता है, वो मृत्यु के बाद मुक्त हो जाता है। नचिकेता, यही है वो जिसके बारे में तू पूछ रहा है। दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का दूसरा मंत्र बहुत प्यारा मंत्र है। इसका कितना ही चिंतन करे वो कम ही है। आत्म तत्व का वर्णन किया है। हंस, यह आत्मा कैसा है? हंस के समान बताया है यमराज ने। हंस यानी स्वयं प्रकाशमय है। हमारे वेदों में, उपनिषदों में आत्म तत्व का वर्णन हंस के रूप में किया गया है, और वो हंस यानी अहम सह, मैं हूं। वो तो आत्मा का जो प्रतीक भी बनाया, हमारे उपनिषद के ऋषियों ने सिंबल भी बनाया, तो हंस के रूप में, हंस पक्षी के रूप में बनाया। हंस बड़ा पवित्र पक्षी होता है, मानसरोवर में रहता है। अब तो केवल कहानियों में ही रह गए हैं। मानसरोवर में होते हैं, हंस मोती ही चुगते हैं। हंसा तो मोती चुगे, वो कचरा लेता ही नहीं है। सिंपल इज माई टेस्ट, आई लाइक द बेस्ट। विंस्टन चर्चिल के वाक्य। जो श्रेष्ठ हो वो हंस वृत्ति है। दूसरी बात, हंस वृत्ति क्या करती है? निरक्षर विवेक करती है। हंस को दूध और पानी मिलाकर दो, वो एक बार चोंच को अंदर करेगा, दूध पीगा, पानी को छोड़ देगा। ये आत्मा की वृत्ति है। आत्मा हंस के समान है, वो पवित्र है। संस्कृत में पवित्र सद धातु से बना है। इसका अर्थ है रहना, स्थिर होना। जहां पवित्रता होती है वहीं पर ही ये आत्मा स्थिर होती है। इसे देखिए, हमेशा, वैसे तो भोजन बनाते समय चखना नहीं चाहिए, शास्त्र कहता है, लेकिन कहते हैं आज श्राद्ध का भोजन है, चखना बिल्कुल भी नहीं है, अपवित्र हो जाएगा। फिर आत्मा नहीं देती है। वो वसु है, यानी संपत्तिवान है, अंतरिक्ष में भी रहता है, यज्ञ का होता है। वो होता यानी आहुति देने वाला है वो। और आगे कह रहे हैं कि यज्ञ रूपी वेदी जो है उसमें होता है, वो आहुति लेता है। अतिथि है, वो अतिथि के समान है। आत्मा कब आती है, कब जाती है, वो
आप नहीं तय कर सकते हो। वो अपनी मर्जी से आती है और अपना जब समय होता है तब चली जाती है। अतिथि है, हमेशा के लिए नहीं आई है, आत्मा है। इस संसार में जो भी आया है उसे जाना है, इसलिए हम इस संसार में रहने वाले नहीं है। आत्म रूप से देखें तो हम इस संसार में अतिथि हैं। वी आर ऑल विजिटर्स। वी आर विजिटिंग दिस प्लैनेट अर्थ। यहां ठहरना नहीं है, अतिथि है। कोई थोड़ा जल्दी चला जाता है, कोई थोड़ा बाद में चला जाता है। मेहमानों का भी एक तरीका होता है। जो बहुत बिजी होता है वो जैसे ही काम पूरा हो गया तुरंत निकल जाएगा, शाम की फ्लाइट है। आप कहोगे कि 2-4 दिन रुक जाओ, अरे कहाँ समय है, टाइम ही नहीं है, तुरंत चले जाएंगे। और कुछ लोग आकर रहते हैं फिर हिलते ही नहीं है। पूछना पड़ता है कि टिकट हम निकलवाए आपकी, अतिथि तुम कब जाओगे। लेकिन वो भी जाएगा जरूर, क्योंकि ये तो उनको भी पता है कि यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं। तो आत्मा यमराज ने कहा अतिथि है। आत्मा वही दिखाई पड़ेगी जहां सत्कर्म हो रहे हैं। ये आत्मा महान है, सबसे बड़ा सत्य है और सबसे पवित्र है। तीसरे मंत्र में कहा कि जो अपने प्राण को ऊपर ले जाता है और अपान को नीचे लाता है और हृदय में बैठे हुए परमात्मा की योग्य उपासना करता है, प्राण को ऊपर ले जाता है और अपान को नीचे लाता है। इसका अर्थ है वो श्रेष्ठ वस्तु को, प्राण जो भीतर आता है श्रेष्ठ है, अपान जो बाहर जाता है। तो संसार की श्रेष्ठ वस्तुएं ज्ञान, सत्कर्म, अन्य का जो भीतर ले जाता है उनको बढ़ाते रहता है। और अपान मतलब नेगेटिविटी, टॉक्सिन्स, उसको नीचे लाता है, मतलब उसका लेवल कम करते रहता है। जीवन में जो अच्छाई को बढ़ाता है और बुराई को कम करते जाता है, वही अपने आत्मा का जो हृदय में रहती है उसका अनुभव कर सकता है। बिना सात्विकता के प्रभु का अनुभव, इस आत्मा का अनुभव संभव नहीं है। छोटे छोटे बालकों ने प्रभु को प्राप्त कर दिया, ध्रुव ने, प्रहलाद ने, नचिकेता ने। जितनी सात्विकता होगी उतनी ही जल्दी प्रभु की कृपा संभव है। चौथे मंत्र में कहा आत्मा कैसे निकलती है इस शरीर में से, उसका हम कल चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।